अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बहारिस्तान उर्दू जो कि 8वीं जमात की किताब है, उसमें से हम आज सबक नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका मौजू है खाके वतन। प्यारे बच्चों, खाके वतन, पहले हम ये जानना चाहिए खाके वतन क्या है कि वतन की मोहब्बत। इस नज़म में जो शायर है हमारा जानिसार अख्तर, वो यहाँ पर वतन की मोहब्बत का वालिहाना इस्तकबाल या वतन की वालिहाना मोहब्बत और इंसान को किस कदर अपने वतन की मोहब्बत होनी चाहिए, इन सब चीज़ों को इजहार करके यहाँ वतन में जो चीज़ें आती हैं, इन सब चीज़ों का इजहार करके इन चीज़ों की मोहब्बत, इन चीज़ों की शफ़क़त हमारे दिल में किस कदर होनी चाहिए, इन चीज़ों का इजहार आज इस नज़म में हमें देखने को मिलता है। बच्चों, अब किताब सामने रखो, हम स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। पहले हम पढ़ेंगे। मोहब्बत है खाके वतन से हमें, मोहब्बत है अपने चमन से हमें अपने सुबहों से शामों से प्यार, हमने अपने शहरों के नामों से प्यार, हमें प्यार अपने हर गाँवों से, हम गने बरगदों की गनी छाँवों से, हमें प्यार अपनी इमारत से, हमें प्यार अपनी रिवायात से, सलामत रहे अपनी दश्तो दमन, रहे गुनगुनाता है हमारा गगन, निगाहें हम अल्लाह की ऊंची रहे, सदा चांद तारों के को छूती रहे, चमकता दमकता रहे शीशनाग रहे वादियों में चिनारों की आग, लुटाती रहे अपने नैनों की मद, ये सुबह बनारस ये शाम अवध। तो पहले बच्चों, पहले शेर के हम तरफ आते हैं। तो जानिसार अख्तर इस शेर में फरमाते हैं, मोहब्बत है खाके वतन से, हमें अपने वतन की मिट्टी से मोहब्बत है, हमें अपने वतन के बागों से मोहब्बत है, हमें अपने वतन के हर चीज़ से मोहब्बत है, क्योंकि हमारा वतन बहुत प्यारा है। हमें अपनी सुबहों से शामों से प्यार, हमें अपने शहरों के नामों से प्यार। इस शेर में शायर कहते हैं कि हमें अपनी वतन की सुबह शामों से प्यार है, हमें अपने वतन के हर एक नाम से प्यार है, कि वतन की हर चीज़ से हमें मोहब्बत है। हमें प्यारा अपने हर गाँव है, गने बरगदों के नीचे ऊँचाई। इस शेर में शायर फरमाते हैं कि हमारे वतन में जो गने बरगद हो, जैसे इंग्लिश में बनियन ट्री भी कहते हैं, जिसकी छाई बहुत घनी होती है, हमें अपनी वतन के हर गाँव के उस घनी बरगद के दरख्तों की छावें पसंद है, जिसमें बैठकर इंसान राहत सुकून की चैन या राहत महसूस करता है या सुकून महसूस करता है। हमें अपने वतन के हर एक गाँव और हर एक गने बरगदों की उन छावों से प्यार है। पहले बच्चों, चौथी शेर की तरफ आते हैं। हमें प्यार अपनी इमारत से, हमें प्यार अपनी रिवायात से, अपने वतन की हर एक इमारत से प्यार है, हमें वतन की हर एक रिवायत से प्यार है। रिवायत का मतलब रस्म और रिवाज से प्यार है। और पुरानी इमारत जो हमारी है, जिसे हम कहते हैं तारीख़ी इमारत, जो ताजमहल है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, हमें अपने वतन की मस्जिदों से प्यार है, वतन के मंदिरों से प्यार है, वतन के मकानात से प्यार है, गरज की वतन की अपनी हर एक रस्म और रिवाज से हमें प्यार है। सलामत रहे अपनी दश्तो दमन, रहे गनगनाता इस शायर में शायर अपनी वतन की मोहब्बत का इस तरह इज़हार करता है कि अल्लाह से दुआ करता है, यानी अपने रब से दुआ करता है कि हमारी वतन की ये जंगल बियाबा हमेशा दश्तो दमन है, जंगल बियाबा दश्तो दमन जंगल बियाबा हमेशा खुश रहे, हमेशा सलामत रहे, और हमारा जो आसमान जो है, गगन जिसे आसमान कहते हैं, वो हमेशा खिलखिलाता रहे, गुनगुनाता रहे, यानी कि वो हर वक्त वहाँ से बारिश बरसाता रहे, ताकि ज़मीन पर जो हमें सब्ज़ार दिखने को मिलता है, जैसे ज़मीन पर हमें सब्ज़ चारों तरफ दिखने मिलती है, वो तब मिलता है जब आसमान से बारिशें बरसती है, वक्त पर बारिशें बरसते, तभी जाके कि गुनगुनाता रहे हमारा आसमान, कि उससे वक्त पर बारिशें होती, ताकि ज़मीन पर वो सब्ज़ यानी ज़मीन पर वो सब्ज़ाई चारों तरफ दिखाई देगी। अच्छा, निगाहें हिमालय की ऊंची रही, सदा चांद तारों को छूती रही, जो कि अगर इस शहर में शायर कहता है कि हिमालय पहाड़ जो है कि हिमालय पहाड़ एक ऊंची चोटी हमारी है, वतन हमारे शुमाल में यहाँ वाक़ा है। इसका क्या है कि दूर से जब देखता है इंसान, तो इंसान को दूर से ये देखता है शायद ये आसमान को छूता है, हिमालय चोटी आसमान को छूती हुई, जैसे लगता है कि ये चांद तारों को छूती है। अब शायद ये दुआ करता है कि इसकी जो ये है, इसकी जो बुलंदी है हमेशा कायम रहे, ताकि एक अलग ही मंजर पेश करता है ये। और फिर एक शहर चमकता दमकता रहे शीशनाग एक
جیسے ہم جب ہم پہلگام جاتے ہیں، ایک چشمہ ہے وہاں پہ پہلگام کی، جہاں پہ ہمارے یاتری لوگ جاتے ہیں، ہندو مذہب کے لوگ جاتے ہیں یاترا کرنے کے لیے. وہاں ایک بیچ میں ایک راستے میں یہ پڑتا ہے شیشناگ. یہ کہتا ہے کہ یہ چاہیے بھی چمکتا رہنا چاہیے. اور یہاں وادیوں میں آپ نے دیکھا جب پتجھڑ کا موسم شروع ہوتا ہے تو ایک الگ ہی سما پیدا ہوتا ہے. اگر آپ یونیورسٹی گئے ہوگے تو آپ نے دیکھا ہوگا جب پتجھڑ کا موسم شروع ہوتا ہے تو یہ سرخ پتے جب زمین پر گرتے ہو تو ایک الگ ہی دلکش منظر پیش کرتا ہے، الگ ہی نظارہ پیش کرتا ہے. اور یہاں شاید اس شعر میں یہ کہتا ہے کہ شیشناگ کی وہ چمک دمک ہمیشہ قائم رہے. اور ہماری وادیوں میں جیسے پتجھڑ کے موسم میں جیسے جب چنار کے پتے گرتے ہیں تو ایک الگ سا سما پیدا ہوتا ہے، کہ الگ سی خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، کہ الگ سا انسان کی دل کو لبھانے والی ایک ادا پیدا ہوتی ہے. جیسے زمین پر لگتا ہے کہ ایک آگ بچھی ہوئی ہوتی ہے جب چنار کے پتے گرتے ہیں، تو وہ ہمیشہ قائم رہے. لٹاری رہی اپنی نینوں کا بد، یہ صبح بنارس یہ شام یہ اودھ. شاعر کہتا ہے کہ بنارس کی صبح کی، بنارس کی وہ دلکش صبح اور اودھ کی وہ دلکش شام، اس کی آن بان ہمیشہ قائم رہے. یعنی اس کی جو رسائی اور دلکشی ہمیشہ باقی رہے تاکہ ہم خوشی سے اپنے وطن میں رہیں. ٹھیک ہے نا بچوں؟ انشاءاللہ اگلے ویڈیو لیکچر میں ہم تھوڑا بہت اور باقی رہ کر اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ. اللہ حافظ.